आप विचार करें, शांडिली जिसका दूसरा नाम सुदीर्घा था, बहुत लंबी थी, बहुत लंबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ। सुदीर्घा का किसी ऋषि पुत्र ने उसका वर्ण नहीं किया। तब उसने निश्चय किया कि मैं अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त करूंगी। तो सुदीर्घा कठोर तप में प्रवृत्त हो गई और तपोबल से सदेह स्वर्ग पहुंच गई। बहुत ध्यान से, ये पुराण की कथा, हमारे मनगढ़ंत कथा नहीं है, पद्म पुराण की कथा है। वहां इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अविवाहित हो तुम, पाणि ग्रहण से ही नारी देह की शुद्धि होती है, पातिव्रत धर्म से नारी देह की सफलता है। तो तुमने पातिव्रत धर्म तो पालन किया नहीं, तो तुमको स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, चली जाओ धरती पर। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, स्वर्ग में प्रवेश भले ही प्रतिबंधित हो, पर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी भी प्रतिबंधित नहीं है। न वो किसी जाति के अधीन है और न किसी शरीर के अधीन है। वो तो मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, और पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराच। इसलिए भागवत धर्म सर्वोपरि है। ये सामान्य धर्म की बात बताई जा रही है। बोले जब तक तुम पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करोगी तब तक स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं बन सकती। ध्यान से सुने। तो इधर आ जाओ, तुम इधर बैठो, इस तरफ बैठो। स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं बन सकती। वो लौट आई, लौट करके उसने एक ब्राह्मण से विवाह किया, उसका नाम शांडिली हुआ। और वो पति कैसा था, अब आप विचार कीजिए। वो पति बहुत क्रोधी था, प्रकृति से ही दुष्ट था। वो था तो ब्राह्मण, लेकिन स्वभाव उसका बहुत क्रोधी था। और कैसा विचार उसका होगा ये देखने की बात है। उसका विचार कैसा होगा ये देखने की बात है। कुष्ठ हो गया उसके शरीर में, गलित कुष्ठ, और उसके घावों को धोती उसकी पत्नी शांडिली, उसमें मलहम पट्टी लगाती, सेवा करती, और वो गालियां बकता, डंडा भी चला देता, पीटता भी, गाली भी देता। और उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। कैसे? बोले उस सामने श्रृंगार करके जो बेस्यारा मार्ग से गई है उसको देखकर मेरा मन चलायमान हो गया है, मुझे किसी भी प्रकार से बेश्या के यहां पहुंचाओ। माताएं अपनी छाती पर हाथ धर के देखें कि कोई भले ही कोई पति की खूब सेवा करने वाली हो और ऐसा प्रस्ताव करने वाला उसका पति हो तो उसकी पत्नी कितनी नाराज होगी। लेकिन उसने कहा कि स्वामी इतना धन है नहीं कि आप उसे प्राप्त कर सकें, पर फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। उस सांडली ने जाकर के उस बेश्या के बगीचे में सफाई की, झाड़ू बुहारू लगाई, लिपाई पुताई की, कई दिन तक सेवा की। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे यहाँ ये सेवा करने वाली देवी कौन है। उस वेश्या ने प्रातःकाल उठकर पूछा, देवी तुम रोज आती हो सेवा करने, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा तो लोग रख नहीं सकते, तुम सेवा करने क्यों आती हो? उसने निश्चल भाव से सारी बात बता दी। बहन ऐसी ऐसी बात है, मेरा पति तुम्हें प्राप्त करना चाहता है, धन नहीं है, आप तुमको कैसे प्राप्त करे हो? कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस भाव पर बलिहारी हूं और तुम अपने पति को लेके यहां आओ। तो पति को कंधे पर बिठाकर लेकर वो गई है उसके यहां, और उसी बीच में उसके पति का पैर सूली से टकरा गया, जिस सूली पर महात्मा मांडव्य, ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ा दिए गए थे मिथ्या चोरी के आरोप में।
उनका पैर उससे छू गया, ब्राह्मण का पैर, वो सूली हिल गई, उसके हिलने से उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने श्राप दिया कि जिस दुष्ट ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है वो सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। शांडली ने अपने पति को तो वहां पहुंचा दिया और घोषणा कर दी कि अब सूर्योदय ही नहीं होगा, और पतिव्रता की वाणी से सूर्योदय होना बंद हो गया। भगवान सूर्य जगत साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं। सूर्य उदित न हो तो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या कैसे होगी, अग्निहोत्र आदि सारे कर्म कैसे होंगे, दिन रात्रि अयन वर्ष, इन सबकी परिकल्पना का मूल कौन है? भगवान सूर्य ही तो हैं। सारे वैदिक धर्म विलुप्त होने लगे, हाहाकार मच गया, स्वाहाकार वषटकार का विलोप होने लग गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो। बोले क्या करें, ये पतिव्रता का प्रकोप है, पतिव्रता तो मानेगी नहीं। तब अरुंधति जी से प्रार्थना की गई, आप महासती हैं, आप ही समझाइए। वशिष्ठ पत्नी महासती अरुंधति वहां पधारी और श्री अरुंधति ने बड़े स्नेह प्रेम से सांडली को, सुदृघा को हृदय से लगाया और समझाया कि देखो देवी, संपूर्ण धर्म का आश्रय भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य के उदित होने से ही धर्माचरण होगा, और तुमने, तुम्हारे इस वचन से तो धर्म और सदाचार का लोप होने लग गया है। तुम इसको अब समाप्त करो, अपने वचन को वापस लो। कहा मैं कदापि नहीं ले सकती। क्यों? कि पतिव्रता का सर्वस्व तो उसका पति ही होता है, और ऋषि ने कह दिया कि इसके सूर्य के उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा, तो ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा ऋषि का वचन भी सत्य होगा, और मैं तुम्हारे पति को रोग मुक्त, नव यौवन और स्वस्थ शरीर में पुनः प्रदान करूंगी उसको जीवन, अपने सतीत्व के बल से। तुम सूर्य का आवाहन करो अर्घ लेकर के। शांडिली ने जैसे ही रक्त चंदन मिश्रित ताम्र पात्र में पवित्र जल भरा और पुष्प रख करके सूर्य भगवान का आवाहन किया। आवाहन करते ही भगवान सूर्य उदित हो गए। उदित होते ही वो ब्राह्मण गिरा, उसके शरीर से एक बार तो प्राण निकले, पर दूसरे ही क्षण अरुंधति ने उसका स्पर्श किया और कहा मैं अपने सतीत्व के बल से इसको पुनः प्राण प्रदान करती हूँ। वो जीवित हो गया, शरीर दिव्य हो गया, और शांडली अपने पति के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग गई। ये पुराण की कथा है। तो ऐसी भी कथाएं हैं कि स्त्रियां भी अपने पति का हित करने वाली होती हैं।